बनाकर दिखाती हूँ रैली में कि कैसे हम कंपनी क्रिएट करेंगे, लेज़र बनाएँगे और उसमें अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके एंट्री करेंगे। तो चलिए बनाते हैं कंपनी। तो सबसे पहले आपके दाएँ हाथ की ओर कुछ F1 अंडरलाइन के साथ F1, तो अंडरलाइन जहाँ पर रहेगा उसको ऑल्ट के साथ F1 दबाइएगा तो अम, वो एक्टिवेट होगा। तो जैसे हमको अभी कंपनी इन्फो खोलना है तो ऑल्ट के साथ आप F3 करिएगा। तो ये कंपनी इन्फो आ गया। अगर आपको कोई कंपनी डिलीट करना है तो अल्टर दबा के हम अपने कंपनी को कोई भी एक कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। चलिए हम रमेश एंड को करके लिखा है उस कंपनी को डिलीट करते हैं। तो ऑल्ट डी दबाएंगे तो पूछेगा कि आर यू वांट टू डिलीट, यस, आर यू श्योर, यस। ये भी डिलीट हो गया। अगर रमेश एंड कंपनी को डिलीट करना है तो ये वाला भी डिलीट हो जाएगा। ऑल्ट डी दबाएंगे, यस दबाएंगे और यस दबाएंगे तो ये भी डिलीट हो गया। जैसे मेरे पास और एक कंपनी है रमेश एलटीडी लिमिटेड, इसे भी डिलीट करना है तो ऑल्ट डी दबा के यस बोलूंगी, फिर यस बोलूंगी। ये मैं सिर्फ सिखा रही हूँ, आपको अगर जरूरत पड़ेगा तभी डिलीट करिएगा, अदरवाइज तो आपका कंपनी बना हुआ है, वो मैं आपको सिखाने के लिए बताई हूँ। तो चलिए अब हम एक कंपनी बनाते हैं, क्रिएट कंपनी। तो मेरे कंपनी का नाम हम रख लेते हैं रमेश कंपनी, ठीक है। और इसमें कंट्री का नाम इंडिया रख लेते हैं और बाकी अगर एंट्रीज करना होगा, डालना होगा तो आप डाल सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ डालना है स्टेट में तो वो लिख सकते हैं, बाकी पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये तो मैं सिर्फ डेमो दिखा रही हूँ। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग्स फ्रॉम में 1/4/2026 की हूँ और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में 1/4/2026 ही की हूँ। अब इसे हम सेव कर लेते हैं, ऑल्ट ए दबा के, एक कंट्रोल ए दबा के, तो ये हमारी कंपनी सेव हो जाएगी। हर हर समय जब अगर एक्सेप्ट कराना है या सेव करना है तो कंट्रोल ए दबाइएगा। अब हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे तो क्रिएट कंपनी या कंपनी इन्फो से बाहर आएंगे तो बाहर आने के लिए एस्केप दबाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली में आ गए। तो ये तो हुआ हमारा कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं। अब हम आते हैं कि मेरा प्रश्न क्या है, कि ये मेरा प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, यूट्यूब में वहां मिल जाएगा आपको। तो यही है प्रश्न कि रमेश ने 10,000 नगद पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया, 7,000 बैंक में जमा किए, 5,000 का माल नगद खरीदा, कृष्णा को 1,000 का माल उधार बेचा, श्याम से 500 का माल उधार खरीदा, कृष्णा से 900 का नगद कृष्णा से 900 नगद प्राप्त हुए, श्याम को 400 नगद भुगतान किए, 3,000 की नगद बिक्री की और 3,000 किराया भुगतान किया और 2,000 कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया। तो आइए इसका लेजर हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मास्टर्स के अकाउंट्स इन्फो में आएंगे और यहाँ पर हम लेजर्स बोलेंगे, क्रिएट में आएंगे और यहाँ पर हम एक लेजर बनाते हैं रमेश का, जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये कैपिटल अकाउंट होगा और इसे हम अंडर में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। अब हम बनाते हैं हमारे प्रश्न के मुताबिक, नेक्स्ट जो है वो है 7,000 बैंक में जमा किए। तो 7,000 बैंक में तो किसका लेजर बनेगा, बैंक का। या तो आप यहाँ पर अपना बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, HDFC बैंक। ये किसके अंडर आएगा, बैंक अकाउंट्स के अंडर आएगा, ठीक है। और ये हो गया सेव, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है 5,000 का माल नगद खरीदा। खरीदा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परचेस। वो परचेस किया और वो किस अकाउंट अंडर आएगा, परचेस अकाउंट्स के अंडर आएगा। और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो बोल देंगे और ये कंट्रोल ए दबा देंगे। इसके बाद कृष्णा को 1,000 का माल उधार बेचा।
तो एक तो कृष्णा का बनेगा, कृष्णा का बेचा यानी कि डीआर हो जाएगा, और ये सेंड्री डेटर्स होगा। ठीक है, और यहाँ बिल बाय बिल में नो कर देंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। फिर है बेचा मतलब सेल्स होगा, तो एक सेल्स का भी अकाउंट लेजर बनाते हैं, जो किसके अंडर आएगा, सेल्स अकाउंट के अंडर आएगा। और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो करके कंट्रोल ए कर देंगे। इसके बाद श्याम से 500 का माल उधार खरीदा, तो श्याम का लेजर बनाएंगे, और चूंकि माल उधार खरीदा इसलिए वो सीआर हो जाएगा, और किस में आएगा, सेंट्री क्रेडिटर्स में आएगा। यहाँ पर बिल बाय बिल नो बोलेंगे और इसको भी सेव कर लेंगे। श्याम का भी हो गया, कृष्णा श्याम। अब नगद बिक्री की तो सेल्स अकाउंट बन गया, और किराया भुगतान किया तो किराया को हम रेंट बोलते हैं, और वो किस में आएगा, मेरे खर्चे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, तो वो भी कर दिए, कंट्रोल ए दबा दिए। फिर है स्टाफ की सैलरी, उस स्टाफ की सैलरी का एक लेजर बनाएंगे, और वो भी किस में आएगा, खर्चे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ये सारे लेजर्स मेरे बन गए। अब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो बाहर आने के लिए एस्केप होगा, और ये एस्केप करके और फिर अब मैं लेजर से भी बाहर आऊंगी, और अगर देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले करूंगी। और कैश, और पता ही है हमें कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट है, लेजर है, सॉरी, तो वो हमारा जैसे ही कंपनी क्रिएट होता है बन जाता है। तो चलिए हम आते हैं बाहर, और कंपनी क्रिएट हो गया, लेजर बन गया। अब हम वाउचर एंट्री करेंगे, तो ट्रांजैक्शन में आगे अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, और ये वाउचर्स एंट्री करेंगे। सबसे पहला कि रमेश ने अपना बिजनेस 10,000 रुपए से स्टार्ट किया, तो हम कंपनी रिसिप्ट करेगी, तो रिसिप्ट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट वाउचर बोलते। तो हम F6 करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर आ गया। चूंकि मेरा ये एजुकेशनल मोड में चल रहा है टैली, तो मैं यहाँ पर डेट को नहीं चेंज कर सकती, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रमेश कितना पैसा, तो 10,000, कैसे, तो कैश, दबा के बाई में नहीं लिखेंगे, कैश में नेक्स्ट में लिखेंगे, बाई के बाद लिखेंगे। और फिर यहाँ पर नरेशन अगर डालना है तो नरेशन डाल सकते हैं, और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर उसके बाद बैंक में जमा किए 7,000, तो बैंक की जितनी एंट्रीज होती है वो कॉन्ट्रा में होती है, तो फंक्शन की F4 दबाएंगे तो कॉन्ट्रा आ जाएगा। तो कैसे जमा कर रहे हैं, तो कैश जमा कर रहे हैं, कितना पैसा जमा कर रहे हैं, 7,000 कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, तो ये बैंक में जमा हो गया। और ये इसके नोट के नंबर पूछेगा, अगर आपके पास लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो फिर आप इसको एंट्री करके एंटर करते जाइए। इसके बाद हमारे पास है नगद माल, नगद खरीदा, खरीदा मतलब परचेस होता है, तो परचेस के लिए F9 है, तो F9 प्रेस किए। अब यहाँ पर पार्टी नेम वगैरह आ रहा है, तो ये नहीं चाहिए मुझे, फॉर्मेट दूसरा चाहिए, तो कंट्रोल V दबा दूंगी। तो क्या बोले, 5,000 नगद खरीदे, तो नगद मतलब कैश होता है। कितने का खरीदा, 5,000 का खरीदा, ठीक है, और परचेस अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है, और ये परचेस अकाउंट में चला गया, माल खरीदे। अब कृष्णा को 1,000 का माल उधार में बेचा, तो बेचना को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्स, और सेल्स के लिए F8 है। अब ये फिर भी नेम ऑफ आइटम वगैरह वाला आ रहा है, तो कंट्रोल V दबा देंगे, और फिर कृष्णा को 1,000 का, किसको किसको बेचा माल, कृष्णा को, कितने का, 1,000 का, तो 1,000 डाले और सेल्स अकाउंट में ले दिए और एंटर कर दिए। फिर श्याम से 500 का माल उधार खरीदा, तो खरीदा, खरीदा मतलब परचेज, तो ये फिर फॉर्मेट चेंज करना है तो कंट्रोल V दबाएंगे। और श्याम, श्याम कहाँ है, श्याम से क्या खरीदा, माल खरीदा, कितने का खरीदा, 500 का,
ये 500 का माल खरीदा, परचेस अकाउंट में चला गया। अब हम आते हैं, कृष्णा से 900 नगद प्राप्त हुआ। तो प्राप्त मतलब मिला, मिला मतलब रिसिप्ट, तो रिसिप्ट के लिए F6, तो नगद मिला। तो कृष्णा से मिला, किससे मिला? कृष्णा से मिला। कितना मिला? 900 मिला। कैसे मिला? नगद मिला। और ये इस तरह से ये भी एंट्री हो गई। अब हम आते हैं, शाम को 400 नगद भुगतान किए। तो भुगतान मतलब पेमेंट होगा, तो पेमेंट मतलब F5 होगा। किसको भुगतान किया? शाम को। तो शाम 500 का सामान लिए थे ना, तो 400 वापस कर रहे हैं। तो 400 कर दिए। कैसे किए? कैश कर दिए। तो ये यहाँ पर भी एंट्री हो गई। अब अब क्या है? 3000 की नगद बिक्री की। तो बिक्री मतलब क्या होगा? सेल्स होगा। तो F8 दबाएंगे फंक्शन की का। अब ये सेल्स का फॉर्मेट चेंज करना है, तो कंट्रोल V दबाएंगे। और क्या बोल रहा है? 3000 का नगद बिक्री। तो नगद मतलब कैश होगा। और कितना पैसा है? 3000 है। सेल्स अकाउंट है। और यहाँ पर नरेशन लिखना तो लिख देंगे। फिर है 3000 किराया भुगतान किया। भुगतान मतलब पेमेंट। पेमेंट को F5 से करते हैं। तो किराया मतलब रेंट है। कितना रेंट है? 3000 है। कैसे दिए? कैश दे दिए। और ये भी हमारा एंट्री हो गया। फिर आखिरी एंट्री क्या है कि कर्मचारी यानी स्टाफ को 2000 वेतन दिए। तो दिए मतलब भुगतान किए, तो भुगतान मतलब पेमेंट होगा। पेमेंट किसको दिए? स्टाफ को सैलरी दिए। कितना दिए? 2000 दिए। कैसे दिए? कैश दिए। और ये भी एंट्री, सारी एंट्री हो गई। तो हम वापस जाएंगे गेटवे ऑफ दिल्ली में। कैसे जाएंगे? एस्केप दबा के। और ये आ गए गेटवे ऑफ दिल्ली में। अब हमको बैलेंस शीट देखना है। तो ये बैलेंस शीट में बी दबा के भी आ सकते हैं। तो बैलेंस शीट में आए तो ये सारा बता दिया कि कैपिटल अकाउंट कितना है, करेंट एसेट्स कितना है, और प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो ये सारा दिखा दिया। अगर इसके अंदर जाके देखना है तो अंदर क्लिक करते जाए, अंडर करते जाए, तो वो आपको सब कुछ दिखा देगा। अब हम चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस देखे, तो फिर से हम गेटवे ऑफ दिल्ली में आएंगे और पी दबाएंगे या प्रॉफिट ऑफ एंड लॉस नीचे एरो करके दबाएंगे तो ये भी आ जाएगा। इसके अंदर जाके देखना है, एंटर करिए, उसके अंदर सब कुछ दिख जाएगा। नहीं दिख रहा है, नहीं चाहिए तो एस्केप दबा दीजिए और फिर वापस आ गए। अगर मान लो डिस्प्ले का ट्रायल बैलेंस देखना है तो डी दबा के टी दबा दीजिए या ट्रायल बैलेंस के पास देखिए, ये सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। नहीं चाहिए, एस्केप दबाइए। डे बुक चाहिए, रोज की एंट्री क्या हुई है वो देखना, तो यहाँ से मिल जाएगा। और ये हमारा इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को देखा और अपने प्रश्न को सॉल्व किया। अगर कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स करिए, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू।